हेलो एवरीवन, IB 10 ईयर क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सोलर कलेक्टर्स का शुरुआत किया था, यानी कि सोलर कलेक्टर शुरू किए थे। सोलर कलेक्टर में हम लोगों ने दो टाइप्स का देखा था। पहला टाइप हम लोग इसमें पढ़े थे क्या, नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर, उसी को हम लोग बोले थे फ्लैट प्लेट कलेक्टर, जो इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स के बारे में। कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर यानी कि कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर क्या होता है और नॉन कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर क्या होता है वो तुम बता ही दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले नॉन कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर के बारे में थोड़ा पहले देख लेते हैं। क्या उसमें हम लोग पढ़े थे, उसमें पढ़े थे क्या जी कि जो सोलर लाइट आता है हमारे पास, उसको कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं कि इस पर वो कॉन्सेंट्रेट करना है, एक इस पर लाना है। जैसे सन लाइट वहाँ है, इसको डायरेक्टली छत पे ऐसे रखते हैं, कपड़ा पसारते हैं छत पे। कोई कपड़ा को हम जब पसार देते हैं, मतलब कि जब सब कपड़ा को सुखाना होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं ना कि इस कपड़ा को ले जाते हैं और डायरेक्ट छत पे डाल देते हैं। छत पे डालने से क्या होता है कि लाइट जो उस पर पड़ रहा है वो पड़ ही रहा है, डायरेक्टली उसी एरिया में पड़ रहा है, कहीं एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है। कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी जगह की लाइट को एक जगह पे ले आ रहे हैं, किसी तरह से ले आ रहे हैं। तो वहाँ पर नॉन कंसंट्रेटिंग में नहीं कर रहे थे, लेकिन कॉन्सेंट्रेटिंग में क्या करेंगे ना कि अलग अलग प्रोसेस का यूज करके, अलग अलग क्या प्रोसेस है वो देख लेंगे, अभी देखेंगे। लेकिन अलग अलग प्रोसेस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, लाइट को एक जगह पे जमा करते हैं। और लाइट को जहाँ पर एक जगह पे जमा करेंगे वहाँ पर अगर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको पता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर हम लोग देख रहे क्या कि वहाँ का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो ही नहीं रहा था, यानी कि मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। अब हमको क्या करना है, जैसे कि हम लोग पढ़े CSP यानी कि सोलर कंसंट्रेटेड सोलर पावर, यानी कॉन्सेंट्रेटेड CSP जो हम लोग पढ़े, वहाँ क्या कर रहे थे कि स्टीम में जनरेट कर रहे थे और स्टीम को जनरेट करके फिर टरबाइन को घुमा रहे थे। अब फ्लैट प्लेट कलेक्टर वहाँ पे अगर लगा देते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर को क्या कर रहा है, ला रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो वहाँ पे स्टीम बन पाएगा, एकदम नहीं बन पाएगा। अब जब वहाँ पर स्टीम नहीं बन पाएगा तो इसका मतलब हो गया क्या चीज़ कि वो टरबाइन घूमेगा ही नहीं। तो हमको क्या चाहिए, इसीलिए वहाँ पे हम लोग इस यूनिट का नाम है CSP, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट, यानी कॉन्सेंट्रेट यानी कि लाइट को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जब कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हम लोग CSP यानी कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर में हम लोग कौन सा यूज करते हैं कलेक्टर का, तो वो यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर। नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग क्यों नहीं यूज करते हैं, तो सीधा बोलेगा कि वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर को गर्म करता है, स्टीम बनेगा ही नहीं, और स्टीम बनेगा नहीं तो टरबाइन घूमेगा नहीं, सिंपल लैंग्वेज। अब इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर। कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर मतलब समझिएगा कि लाइट को एक जगह पे जमा कर रहे हैं। अब जब बहुत सारे लाइट को क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक एनक है, बहुत सारा एनक को लगा दिए हैं, उस एनक के द्वारा हम क्या कहते हैं लाइट को यहाँ पे जमा कर रहे हैं और वहाँ पर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर यूज करते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलता है, पता है 150 डिग्री सेल्सियस लेकर 400 डिग्री सेल्सियस, जिसको लोग मीडियम टेम्परेचर कहते हैं, वो भी मिल जाता है। और 400 डिग्री सेल्सियस लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लोग हाई टेम्परेचर कहते हैं, वो भी टेम्परेचर इसमें मिल जाता है। इतना पानी इतना गर्म हो जाता है जब इस जगह पर उसको जमा करते हैं। जैसे ही जमा करते हैं वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, वहाँ पर पानी ले जाएंगे, स्टीम बनेगा। स्टीम तो जाहिर सी बात है कि बनेगा ही बनेगा। तो स्टीम बनेगा और स्टीम बनेगा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को घुमा देते हैं। यानी कि यहाँ पे CSP क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंसंट्रेटेड सोलर पावर, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें तो हम लोग पढ़े क्यों कि कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर का यूज क्यों किए, क्योंकि हमको जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर से मिल रहा था टेम्परेचर बहुत ही कम मिल रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा कम मिल रहा था। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही मिलता है। अब देखिए, जैसे टेम्परेचर इसमें ज़्यादा मिलेगा तो इफेक्टिव होगा ही होगा। इफेक्टिव होगा मतलब क्या होगा, आसानी से काम करेगा। वहाँ पे CSP यानी जहाँ पे पावर प्लांट लगाएंगे, स्टीम जहाँ पे जनरेट करना होगा वहाँ पे ये इफेक्टिवली काम करेगा। फ्लैट प्लेट कलेक्टर करते हैं तो वहाँ पे हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि स्टीम बनाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं करते हैं, ये इफेक्टिवली काम करता है। दूसरा बात होता है जी, थोड़ा कॉस्टली तो होगा, ये तो आप समझ रहे हैं। यहाँ पे आसानी से यहाँ पे समझ रहे हैं क्या कि ये थोड़ा सा कॉस्टली होगा। अब ऐसे ही कॉस्टली होगा तो इसमें देखिए अगर पॉइंट लिखेगा जी कि मीडियम टेम्परेचर यानी कि जो 150 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक भी, और हाई टेम्परेचर 400 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी क्या कर देता है, गर्म कर देता है। गर्म करता है, आपको दिखेगा अलग अलग टाइप जब इसका पढ़ेंगे ना तो सबका टेम्परेचर, कोई इस टाइप का पढ़ेंगे तो उसका टेम्परेचर यहाँ तक गर्म करेगा, कुछ दूसरा टाइप का पढ़ेंगे तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, कुछ अलग। मतलब कि यहाँ पर धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे। अभी तो शुरुआत है। देखिए क्या है, इसको जब हम लोग बनाते हैं कॉन्सेंट्रेटिंग हम लोग कलेक्टर यूज करते हैं, यानी कि सीधा सीधी मतलब है क्या कि पावर को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं तो ये भी आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे स्टीम जनरेशन के लिए इसका जनरल यूज करेंगे। स्टीम जनरेशन क्यों करेंगे कि पावर को जनरेट करना है, इसलिए स्टीम को बनाने के लिए यानी कि पावर को जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर का यूज करते हैं। अब ये जो करते हैं ना, आप जब इसका टाइम धीरे धीरे अंदर जाते जाएंगे ना तो उसमें क्या देखेंगे, इसमें हम लोग मिरर्स का यूज करते हैं, इसमें हम लोग लेंस का यूज करते हैं। लेंस का यूज करके तो आप समझ में आ रहा होगा कि कैसे करते हैं। लेंस को एक जगह देखते थे आप बचपन में देखे होंगे, कैसे लेंस को ऐसे घुमा करके लाइट को फोकस किए होंगे, वहाँ पर कागज रखे होंगे, कागज चल गया होगा। ये तो हम सिंपल देखे होंगे, यानी कि लाइट का तो छोटा सा लेंस, वैसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा लेंस यूज करते हैं। सोचिए कि वहाँ पे कागज जला दे रहा था तो कितना टेम्परेचर टीच कर जाता होगा, बड़ा बड़ा लेंस, उतना छोटा से कागज जल जा रहा है, बड़ा बड़ा जब यूज करेंगे तो क्या होगा तो पता ही है। फिर क्या करते हैं, यूज करते हैं मिरर्स का। मिरर्स को कैसे यूज करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं क्या यहाँ पे लाइट को जमा करना है तो हम यहाँ पे ऐसे मिरर रख देंगे, यहाँ बहुत सारा मिरर रख देंगे, लाइट रिफ्लेक्ट होकर किस पॉइंट पे जमा हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। यानी मिरर से यूज करते हैं और लेंस से यूज करते हैं। इसमें जो मिरर यूज करते हैं वो प्लेन मिरर भी होता है, कुछ पैराबोलिक शेप का मिरर होगा। पैराबोलिक शेप ऐसा ऐसा तिरछा वाला, देखिए पैराबोलिक शेप लग रहा है, पैराबोलिक शेप ऐसे। कॉनकेव मिरर आप लोग ट्रेन में पढ़ के आएंगे, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर डिप्लोमा में ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे ऐसे कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर का भी हम लोग जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसी को हम कहते हैं पैराबोलिक मिरर। ठीक है, पैराबोला का शेप का है पैराबोलिक मिरर। प्लेन मिरर तो आप समझ रहे हैं, समतल दर्पण, वो तो अभी समझ में आ रहा होंगे। तो समतल दर्पण का भी यूज करते हैं और पैराबोलिक मिरर का भी यूज करते हैं, पैराबोलिक मिरर का भी यूज करते हैं, कॉनकेव अवतल दर्पण। ठीक है, जो पढ़े अपने हिंदी में देखिए। फिर क्या है, ट्रैकिंग सिस्टम भी इसमें यूज करते हैं। ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है, ट्रैकिंग सिस्टम बताया था आपको इससे पहले एक बार नहीं, बहुत बार बताया मैंने। ट्रैकिंग सिस्टम बताया क्या कि जैसे कि सर उधर उगा है तो जरूर आप जैसे कि हमको कलेक्ट करना है लाइट को एक जगह पे जमा करना है, तो हम क्या करेंगे कि सर उधर उगा है तो हम उधर लगाए रहेंगे। अगर सर धीरे 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 घूम रहा है तो इसको भी तो घूमना है, ये नहीं इसको ऐसे लगा देंगे और सर यहाँ पहुँच जाएगा। अब सर यहाँ पहुँच रहा है और रिफ्लेक्टर उधर लगा देंगे तो फायदा होगा नहीं। सन को क्या करेगा, जैसे जैसे सन ऐसे घूमेगा, जैसे मान लेते सन है, सन जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे ये भी क्या करेगा, जो कलेक्टर है ये भी क्या करेगा, धीरे 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 ऐसे घूमेगा। मतलब ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा, सन को क्या करेगा, ट्रैक करेगा। इसमें ट्रैकिंग सिस्टम होता है। ओके, उसमें इसके बाद पढ़ेंगे थर्मल इफिशियंसी। इसका इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी आप लोगों ने स्टीम पावर में पढ़ लिया होगा कि थर्मल इफिशियंसी के जितना इनपुट उसके पास पहुंच रहा है कितना वो थर्मली कलेक्ट कर रहा है उसका रेशियो होता है। यानी कि थर्मली कलेक्टेड रेशियो मतलब कि जितना वो थर्मल एनर्जी को कलेक्ट किया है बट टोटल एनर्जी इतना पहुंच रहा है वो इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी होता है। तो आप पढ़ लिए हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो थर्मल इफिशियंसी जब हम लोग कंसेंट्रेटिव सोलर कलेक्टर यूज करते हैं तो उसका होता है 80 to 70%, 50 से 70% तक होता है। यानी कि यहाँ तक तो आप समझ में आ गया कि कंसेंट्रेटिव सोलर कलेक्टर क्या होता है। ये यहाँ पे लाइट को जमा करना होता है, मिरर्स का यूज करते हैं, प्लेन मिरर यूज करते हैं, पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। फिर क्या होता है कि इसका हाई टेम्परेचर को ऑपरेट करने के लिए करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी ऑपरेट कर देता है। फिर क्या होता है कि इसमें ट्रैकिंग सिस्टम लगाओ, तो ये सब बात वही है, स्टीम जनरेशन यूज करते हैं। ये कितने तरह का होता है देखिए, ये जो टाइप होता है पैराबोलिक थ्रॉट सिस्टम होता है, पैराबोलिक थ्रॉट सोलर कलेक्टर, पैराबोलिक डिस्क इंजन, पैराबोलिक इंजन, पावर टावर सिस्टम और फ्रेशनल रिफ्लेक्टर। क्या है अभी नाम पढ़ लीजिए, एक एक करके अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। अभी एक सिर्फ नाम, ये 4 तरह का है, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए, आपको एक बार लिखाए होंगे CSP यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, तो उसमें टाइप्स लिखाए होंगे। तो टाइप्स में देखिएगा ना तो लिखे होंगे कि लीनियर CSP। तो लीनियर CSP वो सब रुकिए क्या है नहीं, उसको भी याद रखिए। सीधा सीधे हम बताए थे, टाइप्स बताए थे। देखिए CSP में हम लोग क्या बताए थे कि लाइट को किसी तरह से एक जगह जमा किए थे, वहाँ से हम लोग ऑयल को गर्म किए थे, ऑयल यानी कि जो फ्लूइड है उसको गर्म किए थे। फिर उसके बाद हम लोग हीट एक्सचेंजर में, आपको नहीं अगर याद है वो लेक्चर नहीं देखें तो आप पहले वाले लेक्चर देख लीजिए, तब आगे समझ में आएगा, ये कन्फर्म है। अगर नहीं देखेगा तो ये पक्का समझ में नहीं आएगा, यहाँ तक समझ में आ जाएगा, आगे क्या होगा वो नहीं समझ में आएगा, कन्फर्म। इसलिए उससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए। उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले किसी तरह से लाइट को एक जगह जमा कर रहे थे, जमा करने के बाद क्या कर रहे थे कि फ्लूइड को गर्म कर रहे थे, फ्लूइड को गर्म करके हम लोग हीट एक्सचेंजर में इसको हीट एक्सचेंज कर रहे थे, यानी कि वहाँ पे स्टीम जनरेशन कर रहे थे। और जैसे ही स्टीम बना हम क्या करते हैं, टरबाइन को घुमा दिए थे, ऐसा काम वहाँ पे किए थे। अब हम कहते हैं कि CSP का कुछ टाइप होता है, तो जो टाइप होता है ना वो बस इसी कलेक्टर के अकॉर्डिंग होता है। हम लोग लाइट को वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किस प्रोसेस से कर रहे हैं, इस प्रोसेस का, इस प्रोसेस का, इस प्रोसेस का, इस प्रोसेस का, यानी कि किन किन प्रोसेस से हम लोग वहाँ पे लाइट को कलेक्ट कर रहे हैं, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया गया है। अगर हम मान लेते हैं कि पैराबोलिक थ्रॉट है, ठीक है, पहला है पैराबोलिक थ्रॉट। अगर हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे लाइट को यहाँ पे कलेक्ट कर रहे होंगे तो हम इसको कहेंगे पैराबोलिक थ्रॉट सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर क्लियर हो गया। अब वहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट, यहाँ पे कह देंगे कि पैराबोलिक थ्रॉट कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट। अगर इस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, अगर इस सिस्टम का यूज करके हम लोग एक जगह पावर को जमा कर रहे हैं तो हम लोग इसके नाम पे अकॉर्डिंग दे देंगे। अगर इस सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो इस सिस्टम के नाम पे अकॉर्डिंग दे देंगे, और इस सिस्टम का अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस सिस्टम के नाम पे अकॉर्डिंग दे देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं क्या चीज, अगला बात देखते हैं क्या इसमें
कि हम लोग जब पावर को एक जगह जमा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पावर को एक जगह जब जमा कर रहे थे, तो जमा करने का मतलब ये था एक जगह पे जमा कर रहे थे और वहाँ पे CSP हम लोग टाइप लिखाए थे लीनियर फेज, लीनियर CSP यानी कि लीनियर कंसंट्रेटेड सोलर पावर, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे पहला टाइप लिखाए थे, तो पहला टाइप में क्या था ना, ये भी आ जाता और ये भी आ जाता, मतलब कि जो पाराबोलिक है थ्रो है और एक फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर, ये दोनों को जब हम यूज कर लेते हैं ना तो लीनियर वाला बन जाता है, ओके। तो वहाँ पे लीनियर दिए नाम, हम लोग यहाँ पे सीपेट पढ़ेंगे, ओके। अभी दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे कि दूसरा कहाँ पे देखिए यही होगा पाराबोलिक डिश, वहाँ भी लिखा है, यहाँ भी पावर टावर, वहाँ भी पावर टावर लिखाए होंगे, आप देखिएगा एक बार, देखो नहीं देखे हैं एक बार लेक्चर देखिएगा पता चल जाएगा। फिर देखिए क्या है, हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर कितने टाइप का होता है, देखिए आप एक एक करके शुरू करते हैं। अगर पहला वाला शुरू करेंगे पैराबोलिक थ्रॉट, तो पैराबोलिक थ्रॉट सिस्टम लिख देंगे, पैराबोलिक थ्रॉट सिस्टम। और अगर इस सिस्टम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, CSP बनाएंगे, तो लिखेंगे पैराबोलिक थ्रॉट कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट, ठीक है, वहां पे लिखेंगे। अब पैराबोलिक थ्रॉट के बारे में शुरू करते हैं, आखिर होता क्या है। चलिए देखते हैं पैराबोलिक थ्रॉट के बारे में, देखते हैं कि आखिर पैराबोलिक थ्रॉट सिस्टम होता क्या है। तो पैराबोलिक थ्रॉट समझने से पहले एक बार समझते हैं 10वां का कि 10th का बाद याद करते हैं, 2-4 पॉइंट रटते हैं, रटते नहीं आपको रट के आएंगे, रट के नहीं आएंगे, समझ के आएंगे, जैसे भी आएंगे, लेकिन आपको पता होगा वो पॉइंट, नहीं पता है तो एक बार रट लीजिए और क्या, लेकिन हाँ आपको पता होगा, ये मेरा आशा है। देखिए इसमें क्या है, पहले हम लोग पढ़े थे टेन में क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर CBSE वाले कॉनकेव मिरर होंगे और हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे क्या चीज, बिहार बोर्ड वाले होंगे पढ़े होंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पढ़े होंगे क्या चीज, देखिए इस प्रकार से अवतल दर्पण होता है, पीछे का सरफेस क्या होता है, इसे पेंटेड होता है, ये पढ़े हैं नहीं, ठीक है ऐसे पढ़े हैं, अवतल दर्पण पढ़े हैं, अवतल दर्पण पढ़े हैं, पीछे से क्या होता है, पीछे का सरफेस होता है क्या, वो पेंटेड किया हुआ होता था, पहला बात पढ़े हैं। दूसरा बात क्या पढ़े हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो सनलाइट हमारे पास आता है, जो सूर्य की रोशनी जो हमारे पास पहुंच रही है, वो पैरेलल पहुंच रही है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, जो सूर्य से आने वाली किरण एक दूसरे के पर समांतर होती है, ठीक है। यहाँ पर पढ़े थे कि 10 में नहीं पढ़े होंगे, 10 में पढ़े होंगे, नहीं कैसे पढ़े होंगे कि सन लाइट आता है वो एक दूसरे के पैरेलल आता है, हमारे पास जो पहुंचता है एकदम पैरेलल लाइट आता है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, ये बात हम लोग पढ़े थे। तो देखिए क्या होता है, एक बात हम लोग पढ़े थे वो तो भी रखिए। फिर क्या था, इसमें क्या करते थे, इसको हम कहते थे मुख्य अक्ष कहते थे, इस लाइन को हम मुख्य अक्ष कहते थे। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से बी से जाने वाली लाइन जो पोल से होकर लाइन जाता था उसको हम क्या कहते थे, मुख्य अक्ष कहते थे, यानी कि मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे, ओके। यहाँ से क्या प्रिंसिपल एक्सिस को कहते थे। अब क्या होता था, इसमें क्या होता था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था और वक्रता केंद्र पढ़े थे, और बीच में क्या पढ़े थे, फोकस दूरी, बीच में क्या होता है, फोकस होता है, फोकस दूरी फोकस होता है, बीच में क्या होता था, फोकस होता था, और फोकस होता था वक्रता केंद्र और पोल के बीचों बीच होता था, ये पढ़े हैं, चलिए ये पढ़े हैं। अब आगे देखिए क्या देखते थे, हम जानते थे क्या चीज में पढ़े थे क्या चीज कि यदि कोई भी किरण यानी कोई भी रे, कोई भी लाइट, अगर कोई भी रे क्या होता है, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आता है, कोई भी एक्सिस कहीं भी कोई भी लाइट अगर इसके समांतर आता है, देखिए समांतर आ रहा है, समांतर में तो ये समांतर में हम लाइट क्या करने चले गए। अब जैसे ही कोई भी लाइट आता है, जब समांतर आता है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, ये आप पढ़े हैं, देखिए आप पढ़े हैं दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। अगर कहीं से भी आ रहा है क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, लाइट आया मुख्य फोकस से होकर गुजरा, लाइट आया मुख्य फोकस से होकर, लाइट आया मुख्य फोकस से होकर गुजरा। ये 10th क्लास में पढ़े थे कि मतलब कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आता है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, आप पढ़े हैं। चलिए ये पढ़े हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं कि सूर्य का लाइट यहाँ से आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, और सनलाइट हम ये भी पढ़े कि एक दूसरे के पैरेलल आता है, तो सनलाइट जब आ रहा है एक दूसरे के पैरेलल, तो दर्पण से परावर्तन के बाद सारा का सारा लाइट कहाँ होगा, इस पॉइंट से यानी कि मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगा। अब सोचिए कि मुख्य फोकस से अगर कोई यहाँ पर वाटर रख देंगे, तो वाटर रख देंगे तो सारा लाइट यहाँ पे पड़ेगा, और ये वाटर क्या हो जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, सारा का सारा लाइट सब यहीं से जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखें इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं इसमें पैराबोलिक थ्रॉट सिस्टम में। पैराबोलिक थ्रॉट सिस्टम में क्या होता है कि देखिए जैसे ही कॉन्केव मिरर था वैसे ही क्या करते हैं, पैराबोलिक शेप का एक रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। रिफ्लेक्टर जो लाइट ये क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट ही कर रहा है ना, यहाँ पे लाइट आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे भेज दे रहा है, तो क्या कर देते हैं यहाँ पे पैराबोलिक शेप का क्या कर दे रहे हैं, देखिए रिफ्लेक्टर को क्या कर दिए यूज कर दिए। आप पहला बात ध्यान रखिए, पैराबोलिक शेप का रिफ्लेक्टर यूज कर दिए हैं,
अब क्या होता है, इस रिफ्लेक्टर जस्ट लाइक ए कॉनकेव मिरर के जैसा दिख रहा है। कॉनकेव मिरर की अवतल दर्पण के जैसा दिख रहा है, एकदम अवतल दर्पण के जैसा ही दिख रहा है। चलिए देखिए, अब अवतल दर्पण जैसा दिख रहा है, तो इसका जैसे एक फोकस दूरी, सारे अवतल दर्पण का एक फोकस दूरी होता था, आपके क्लास में पढ़े हैं ना, उसी तरह क्या है इसका भी क्या है, एक फोकस दूरी होगा। अब एक फोकस दूरी पे हम क्या कर देते हैं कि एक रिसीवर रख देते हैं, रिसीवर यानी कि एक एब्जॉर्बर रख देते हैं, जिस पे लाइट, जैसे कि यहाँ पर लोग रिसीवर या एब्जॉर्बर रख देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, एक ट्यूब रख देंगे, और उस ट्यूब से हम लोग क्या करेंगे कि वाटर को, एयर को, ऑयल को, साल्ट के सॉल्यूशन को, कुछ भी को हम क्या करेंगे, जब पास करेंगे यहाँ पर गर्म होगा कि नहीं गर्म होगा। उसी तरह क्या होता है, जब इसका जो फोकस दूरी होता है ना, जस्ट उसी फोकस दूरी पे हम लोग क्या रख देते हैं, एक रिसीवर रख देते हैं, एक एब्जॉर्बर रख देते हैं। रिसीवर कहेगा, इसी को एब्जॉर्बर भी कहेंगे। एब्जॉर्बर क्यों कहें, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये रे को एब्जॉर्ब करेगा, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब उसी तरह क्या होगा, सन का लाइट मतलब यहाँ पर है, ये ट्रैकिंग सिस्टम है, इसे ट्रैक किया रहेगा सन को सामने से। ट्रैकिंग सिस्टम बताया ना, देखिए ट्रैकिंग सिस्टम बताएंगे, ट्रैक किया रहता है। उसी तरह सन को क्या किया रहेगा, ट्रैक किया रहेगा, सन को सामने रखे रहेगा। सन से जितना लाइट आ रहा है सब एक दूसरे के पैरेलल आता है, ये हम जानते हैं। दर्पण जैसे ही इससे रिफ्लेक्ट हुआ, जैसे ही इस पर पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा, एकदम रिसीवर से होकर गुजरेगा। तो रिसीवर गर्म होगा कि नहीं होगा, एकदम गर्म होगा, एकदम बहुत ज़्यादा गर्म होगा टेम्परेचर, क्योंकि सारा लाइट यहाँ से जा रहा होगा, जा रहा है, यहाँ पे लाइट कुछ पड़ेगा, यहाँ पे कुछ लाइट ऐसे पड़ेगा, वो यहाँ से जाएगा, कुछ लाइट इफेक्ट होकर यहाँ से जाएगा, मतलब कि सारा का सारा कहाँ से जाएगा, फोकस दूरी से होकर के जाएगा। ये तो कन्फर्म है। अब आगे देखते हैं क्या चीज, यहाँ पर रख देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या, लाइट को यहाँ पे देती है, अब यहाँ पर रख देते हैं। जो एब्जॉर्बर होता है क्या होता है, कुछ नहीं, एक कॉपर का बना हुआ ट्यूब होता है। क्या होता है, कॉपर का बना हुआ एक ट्यूब होता है। जल्दी जल्दी इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किए, कॉपर का बना हुआ क्या होता है, एक ट्यूब होता है। देखिए कॉपर का बना दिया हुआ एक ट्यूब है। अब इस कॉपर के ट्यूब से हम क्या करते हैं ना कि वाटर को या ऑयल को, ऑयल जनरली सीएसपी देखिए हम पढ़े थे तो क्या कहते हैं कि हम डायरेक्टली वाटर यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे स्टीम नहीं जनरेट करते हैं, क्योंकि रात में भी चलाना होता है। अगर आप सीएसपी का लेक्चर देखें तो आपको अच्छा से एकदम आपको पता हो कि यहाँ पे वाटर क्यों नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं या साल्ट का सॉल्यूशन, कोई भी साल्ट का सॉल्यूशन, जैसे कि NaCl क्या है, साल्ट है, उसका सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, जल्दी स्टीम नहीं बनता, उसी एनर्जी में एकदम एब्जॉर्ब करके रखे रहता है। तो क्या होता है, यहाँ पे साल्ट के सॉल्यूशन को या ऑयल को, सिंथेटिक ऑयल को, ऑयल जो होता है सिंथेटिक ऑयल, उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से पास करते हैं, और ऑयल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, एकदम गर्म। अब क्या होता है, एक कॉपर का ट्यूब है, हम भी देखें क्या है, कॉपर का एक ट्यूब है। अब जैसे ही ये कॉपर का ट्यूब है तो क्या होगा, हीट लॉस होगा। तो हीट को लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं ना, इवैक्यूएटेड कॉपर ट्यूब यूज करते हैं। इवैक्यूएटेड कॉपर ट्यूब, इवैक्यूएटेड कॉपर ट्यूब क्या होता है, देखिए ऊपर से ग्लास लगा देते हैं, ऊपर से ग्लास, और ये जो बीच का जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस, इस स्पेस में हम क्या करते हैं, कोई भी एयर नहीं होता है, एकदम वैक्यूम होता है। तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ हीट ले जाने वाला कोई होगा नहीं, और होगा तो रेडिएशन के थ्रू होगा, तो थोड़ा मोड़ा होगा। तो यानी कि सीएसपी क्या करते हैं, इवैक्यूएटेड ट्यूब लगा देते हैं, तो हीट जो इसमें एब्जॉर्ब हो रहा था, वो हीट का लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि जो ट्यूब लगाते हैं कैसा लगाते हैं, इवैक्यूएटेड ट्यूब। यानी कि सीधे हम देखिए कंस्ट्रक्शन अगर देखेंगे तो क्या होता है, एक पाराबोलिक शेप का मिरर यूज करते हैं। पाराबोलिक शेप का मिरर, नाम से ही पता चल रहा है पाराबोलिक, तो पाराबोलिक शेप का मिरर होता है। ये जो मिरर होता है तो लीनियर मिरर होता है, लीनियर पाराबोलिक मिरर। लीनियर पाराबोलिक मिरर का मतलब क्या हो गया, चीज मतलब लीनियर शेप का होगा। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर को आधा काट देंगे, सिलेंडर है, सिलेंडर को क्या कर देंगे, आधा काट देंगे। तो अब दोनों तरह का जो बेस है, वो बेस को हटा देंगे, तो क्या होगा कि सिलेंडर देखिए एकदम लगेगा कच्ची मिरर के जैसा लगेगा। बाहर से रंग में तो क्या होगा, एकदम मिरर के, कॉनकेव मिरर के जैसा लगेगा, और जब कॉनकेव मिरर के जैसा लगेगा तो लंबा होगा, लीनियर होगा। तो लीनियर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं, पाराबोलिक थ्रॉड। थ्रॉड का मतलब होता है नाली। देखिए जो पाइप है जस्ट लाइक नाली की तरह है यहाँ पर, यानी कि जिसमें से फ्लूइड पास करेगा, देखिए इसमें से फ्लूइड अगर पास करेगा तो जस्ट लाइक नाली की तरह होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, पाराबोलिक थ्रॉड सिस्टम इसको कहते हैं। इसमें जो होता है रिफ्लेक्टर जो होता है वो कैसे पाराबोलिक शेप का होता है, लीनियर पाराबोलिक शेप का होता है। ये जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो ग्लास मटेरियल का बना होता है या एल्यूमिनियम का भी बना होता है। एल्यूमिनियम देखते हो कितना चमकता होगा, तो एल्यूमिनियम का ही बना होता है। और एल्यूमिनियम जो होता है वो हाईली पॉलिश्ड होता है, वो तो एकदम पॉलिश किया हुआ होता है, इतना कि मिरर की जैसे चमक के लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। या ग्लास मटेरियल का बना हुआ होता है, ये भी होता है। और ग्लास मटेरियल के पीछे क्या होगा, पॉलिश किया हुआ होगा, ताकि लाइट को क्या कहते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर दे।
फ्लूइड भी बना, ये रिसीवर होता है बता दी क्या चीज, जो ट्यूब होता है कॉपर का बना होता है। इवैक्यूएटेड कॉपर ट्यूब होता है, मतलब कि ऊपर का कवर होता है ग्लास का बना होता है और बीच का स्पेस क्या होता है वैक्यूम होता है, इसलिए इवैक्यूएटेड। क्यों ऐसा कहते हैं, ताकि हीट लॉस कम से कम हो। ये हो गया। फिर क्या होता है, ये स्टैंड के थ्रू, ये स्टैंड से क्या होता है लगा हुआ होता है। देखिए इसको पकड़ना, देखिए मान लेते हैं कि रिसीवर है, क्या है ऐसे रिसीवर है, मतलब कि क्या सॉरी रिसीवर नहीं रिफ्लेक्टर है, मतलब कि पैराबोलिक से का रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे फोकस दूरी है, तो यहाँ पर रखने के लिए पाइप को एक स्टैंड भी तो चाहिए होगा इसी में, तो इसी में अटैच होता है एक स्टैंड, ठीक है ना। इसी में क्या होता है कि इसी में अटैच करके एक स्टैंड जो इसको फोकस दूरी पे, एक फोकस दूरी पे ले जाकर के ट्यूब को रख देते हैं। ट्यूब को कहाँ रखती हैं, फोकस दूरी पे रखती हैं। अब लाइट फोकस दूरी कैसे बनाने का कंस्ट्रक्शन है, सीधे समझ में आ गया कि ये किस चीज़ का बना होता है, ये किस चीज़ का बना होता है, फोकस दूरी पे रखा होता है, कंस्ट्रक्शन यही है। अब क्या होता है कि जैसे देखिए सबसे पहले फोकल पॉइंट पे नजदीक होता है। अब क्या होता है ना, ये ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये किस प्रकार का होगा, एक ऐसे होगा, मतलब कि देखिए ये क्या होगा कॉनकेव शेप का होगा, कॉनकेव शेप यानी कि पैराबोलिक शेप का होगा। तो ये क्या करता है ना, सन को सिर्फ अपने एक एक्सिस के अबाउट, यानी कि इसका देखिए एक एक्सिस होगा बीच का ये वाला, ये वाला इसका एक एक्सिस होगा बीच का एक, देखिए इसे लंबा टाइप का गया है ऐसा। आप कॉपी है आपके हाथ में कॉपी है तो कॉपी को ऐसे मोड़िए, अब मोड़िएगा तो देखिएगा कैसे कि इसका जो बीच का एक्सिस है वो सिर्फ एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये एक एक्सिस के अबाउट सन को ट्रैक करना है ना, रोटेट क्यों करेगा, ट्रैक करने के लिए करेगा। तो जो सन को जो ट्रैक करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करता है, यानी सिंगल एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, ये सन को ऐसे रोटेट करेगा। जैसे मान लीजिए क्या पैराबोलिक जो मुड़ा हुआ है वो पैराबोलिक शेप का है, ये क्या करेगा सन को सिर्फ ऐसे ट्रैक करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट, यानी कि सन ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। और इसको जो हम लोग रखते हैं वो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में रखते हैं, नॉर्थ इधर साउथ इधर, नॉर्थ इधर साउथ इधर रखेंगे और मान लीजिए इधर ईस्ट है, नॉर्थ इधर रखेंगे साउथ इधर रखेंगे तो ईस्ट इधर ही होगा, और सूर्य ईस्ट से उगता है तो ये ईस्ट पे ऐसे पड़ेगा और ईस्ट पे पड़ेगा और नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में ऐसे घूमेगा, सन जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा घूमेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये एक एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट, सिर्फ वन एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, किसी एक लाइन पे लाइट को फोकस करता है, इसके बारे में यही है। फिर देखिए इसमें क्या लिखे हैं, लीनियर इन वन डायमेंशन। लीनियर इन वन डायमेंशन का मतलब होता है जी कि देखिए एक डायमेंशन में लंबा होता है, पैराबोलिक शेप का है, देखिए ऐसे यूज करते हैं। कॉपी आप लीजिए आप यहाँ पे, कॉपी को थोड़ा सा ऐसे मोड़िएगा तो देखिए कॉनकेव मिरर जैसा लगेगा। तो एक डायमेंशन में देखिएगा नहीं कि एक डायमेंशन में क्या है वो लंबा है यानी कि लीनियर है, और दो डायमेंशन में क्या है कर्व है, एक्स वाई जेड में देखते हो तो टू डायमेंशन में क्या है कर्व है, तो यानी कि टू डायमेंशन में क्या होता है कर्व होता है। ऐसे क्या होता है, ये तो सिर्फ हम एक बताएं, लेकिन जब हम पावर प्लांट बनाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही लगाएंगे नहीं, वहाँ पे बहुत सारा लगाते हैं, मतलब कि हजारों की संख्या में है, कहें ना एकड़ों जमीन, कई एकड़ जमीन लग जाता है इसको बनाने में। तो क्या होता है कि हजारों की संख्या में बहुत सारा पैरेलल में से कनेक्टेड होगा, बहुत सारा सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड होगा, और उसके बाद क्या होता है वहाँ से ये लाइट को इस पर पड़ता है और एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से फ्लूइड को पास करते हैं, फ्लूइड को पास होता है, फ्लूइड क्या होता है गर्म होता है, फ्लूइड गर्म होगा तो जाकर के जमा होगा, हॉट वाटर टैंक वहाँ दिखाए थे आपको, आप CSP एक बार याद कीजिए, नहीं तो एक लेक्चर देखिए, उसमें जमा होता है, वहाँ से फिर स्टीम बनने का जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस यहाँ भी होता है। फिर क्या होता है देखिए आपको बताती है, जो रिफ्लेक्टर होता है वो कैसे ग्लास मटेरियल का बना होता है या एल्यूमिनियम का बना होता है, तो हाईली पॉलिश्ड किया हुआ होता है। आपको ये भी बताती है कि ट्यूब जो होता है ये वैक्यूमेटेड होता है, और ट्यूब का अंदर जो मटेरियल है वो कॉपर मटेरियल का बना होता है। आपको ये बताएंगे जी कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। कितना होगा कि 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है ये टेम्परेचर, इसमें आपको मैं दिखा दूँ 200 डिग्री सेल्सियस लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब हम लोग पढ़े जैसे कि स्टीम पावर प्लांट में पढ़ेंगे थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी इसका कुछ होता है जिसका थर्मल इफिशियंसी कितना है 50 से 70% है, यानी कि थर्मल इफिशियंसी इसका 50 से 70 है। ओवरऑल इफिशियंसी है, ओवरऑल इफिशियंसी मतलब कि जब इस कलेक्टर का यूज करके हम लोग पावर को जनरेट करेंगे, स्टीम को जनरेट करके और पावर को फिर जनरेट करेंगे तो उसको क्या है ओवरऑल इफिशियंसी। आप लोग स्टीम पावर प्लांट में भी ओवरऑल इफिशियंसी पढ़े होंगे, तो इसका भी जो ओवरऑल इफिशियंसी होता है बहुत ही कम होता है, 15% ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, 15% ही होता है। और ये क्या करता है सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पे फोकस कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है एक लाइन दी है, ऐसे क्या है एक लाइन है, यानी कि ट्यूब है तो एक लाइन ही ना है, ऐसे ट्यूब है, ट्यूब को पास कर रहे हैं, यहाँ से फ्लूइड ऐसे जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है, तो ये भी क्या है एक लाइन है। तो लाइट को क्या कर रहा है एक लाइन पे फोकस कर रहा है, लाइन पे, ठीक है। और समझ देखेंगे कहीं कहीं पॉइंट पे ही फोकस करेगा,
कैसे करेगा वो भूल जाइए, अभी वो करेगा तो देख लीजिएगा। यहाँ क्या है, किसी को सिर्फ एक लाइन पे फोकस कर रहा है, यानी कि पैराबोलिक थॉट सिस्टम सिर्फ यही है, यानी कि वो फोकस दूरी पर रखकर सब प्रिंसिपल यही का चीज, इसको फोकस पर रखते हैं और फोकस पर रख करके लाइट को क्या करने लगता है, उसी पॉइंट पे जमा होने लगता है और वहाँ का टेम्परेचर 200 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर जाता है और ऑयल गर्म हो जाता है। जो भी साल्ट मोल्टेन साल्ट अगर यूज कर रहे हैं, साल्ट सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद क्या होता है, वहाँ से स्टीम को जनरेट करते हैं, किसी पर अंदर जाके हीट एक्सचेंजर में ले जाकर स्टीम को जनरेट करते हैं। स्टीम को जनरेट करके फिर फर्दर वही प्रोसेस होता है कि बिजली बना देते हैं, जो आपको पढ़ा दिए हैं। यानी कि अभी हम सीएससी स्टार्ट किए, सीएससी में सिर्फ पहला टॉपिक बताएं पैराबोलिक थॉट सिस्टम। पैराबोलिक थॉट सिस्टम में कैसे काम कर रहा है, क्या फिगर है, कैसे कंस्ट्रक्शन है, ये चीज़ आपको यहाँ से दिखा दिए हैं। चलिए अब फिर आगे का वीडियो में जो इसका प्रोटीन टाइप है और आगे के वीडियो में धीरे धीरे बताएंगे। चलिए, थैंक यू।